आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बोलबम के जयकारों से गूंज उठा पूरा शहर। पहली सोमवार को हजारों की संख्या में कांवरियों ने किया जलाभिषेक। कांटी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर घाट स्थित बुरी गंडक नदी में जलबोजी करने गए 3 युवक की डूबने से हुई मौत। मुजफ्फरपुर न्यायालय में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बोलबम के जयकारों से गूंज उठा पूरा शहर। रात 12 बजे से ही कांवड़ियों ने बाबा का जलाभिषेक शुरू किया। जिला प्रशासन ने की थी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सावन की पहली सोमवारी को सिटी न्यूज की ओर से बाबा गरीबनाथ धाम से ही अपना पहली शुरुआत हो रही है और ये नज़ारा एक अद्भुत है। आप तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि पहली सोमवारी को 12 बजे रात से ही कांवड़ियों का जत्था आना शुरू हो गया था और अर्घा के जरिए बाबा का जलाभिषेक होना शुरू हो गया था। यहाँ से आपको पहली सोमवारी को बाबा का जलाभिषेक के लिए जो कांवड़ियों का जत्था लगा हुआ है वो तमाम दृश्य आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सावन माह की पहली सोमवारी पर हर हर महादेव और जय बाबा गरीबनाथ के जयकारों से गूंजा बाबा नगरी। हजार की संख्या में आए कांवड़ियों ने किया बाबा का जलाभिषेक। उत्तर बिहार की बाबा नगरी बाबा गरीबनाथ मंदिर में देर रात से शुरू हुआ बाबा का जलाभिषेक। 70 किलोमीटर दूर पहलेजा घाट से जल बोझी कर बाबा के दरबार में पहुंची हजार की संख्या में बाबा के भक्तों ने किया बाबा का जलाभिषेक और मांगी है बाबा से अपनी मन्नत। कोरोना काल के कारण 2 वर्ष तक श्रद्धालु के प्रवेश और जलाभिषेक को लेकर लगी पाबंदी के बाद एक बार फिर से मिली श्रद्धालुओं को बाबा के जलाभिषेक की अनुमति के बाद उत्तर बिहार का देवघर नगरी कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहुंचे बाबा के भक्त 25,000 से भी ज्यादा की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा का जलाभिषेक। स्थिति भी पूरा कंट्रोल में है। सेवा दल के लगभग 2000 सदस्य भी हैं और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरा सब मुस्तैद है। किसी भी कांवड़ियों को कोई कष्ट नहीं होगा। सबका जलाभिषेक अर्घा के माध्यम से किया जाएगा। इस बार तो ज़्यादा भीड़ पहली सोमवारी है तो कम ही भीड़ होगी। भीड़ कम हो रहती है। पहली सोमवारी की और चौथी सोमवारी की भीड़ कम होती है। दूसरी और तीसरी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए पूरी व्यवस्था की पूरी व्यवस्था है ना। जल तो बाहर से ही अर्घा के माध्यम से ही जल चढ़ाएगा। जी अच्छा कहाँ से आए? हम लोग पहले यहाँ से पहले से जल उठा के बाबा गरीबनाथ गया। क्या लग रहा है मतलब इस बार क्या व्यवस्था क्या है? जब व्यवस्था हम लोग इधर वैशाली के जिला में थे तब तक कोई व्यवस्था नहीं थी। बट जैसे ठाकुर पार किए हैं तो ये आपका नगर निगम का भी व्यवस्था था। पानी का छिड़काव और जगह जगह बहुत अच्छी सुविधा थी। कितना साल से आ रहे हैं आप? कितने साल से? हम तो 10 साल से आ रहे थे। बीच में कोरोना भी नहीं आया। कोरोना के वजह से 2 साल गैप हुआ। मैं वैशाली से आया हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बाबा की नगरी में आए हैं जल चढ़ाने के लिए। मेरा जॉब भी गोरखपुर है। कितना साल से आते हैं आप? मैं करीबन 3 साल से गोरखपुर में हूँ। अभी मुंबई भी दीपक फर्टिलाइजर जा रहा हूँ। ट्रांसफर हो गया बट अभी कंफर्म है कि आज बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आप आए हैं? बैद्यनाथ धाम भी गए हैं और मैं नेपाल भी गया हूँ पशुपति मंदिर। हम बाबा का दर्शन करने के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। बाबा ही हो तो। आपको बता दें कि इसको लेकर जिला प्रशासन के साथ मंदिर प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की सुविधा और व्यवस्था किया जा गया है। इसके साथ ही मंदिर के हजारों की संख्या में स्वयं सेवक ने भी कांवड़ियों की सेवा को लेकर देर शाम से जुटे हुए थे। बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक इस बार भी
अर्घा के द्वारा किया गया है। वहीं बाबा के दर्शन के लिए शहर के प्रवेश द्वार के साथ ही सभी शहरी कांवड़िया मार्ग पर LED स्क्रीन लगाई गई है, जिसके द्वारा बाबा का जलाभिषेक का साक्षात दर्शन किया जा सके। सावन की पहली सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए हजारों की संख्या में कांवड़िया और भक्तों की भीड़ उभरी हुई है। आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि मंदिर प्रशासन की ओर से अर्घा की व्यवस्था की गई है और अत्यधिक भीड़ होने के कारण लोग अर्घा में जलार्पण कर रहे हैं और अर्घा के जरिए डायरेक्ट बाबा पर जलाभिषेक किया जाता है। इसमें काफ़ी संख्या में स्वयंसेवी लगातार अपने कार्य में जुटे हुए हैं और अर्घा के माध्यम से बाबा का जलाभिषेक करने के लिए लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लोग जो इस बार बाबा का श्रृंगार भी किया गया है पहली सोमवारी को लेकर और तकरीबन 12 बजे रात से ही हजारों की संख्या में कांवड़िया जो पहुंचे थे पलेजा से जलबोजी कर वो लगातार बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। ये बता दूं कि बाबा का जलाभिषेक करने के लिए ये अर्घा के जरिए लगातार बाबा का जलाभिषेक हो रहा है। अब हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाने ले चलते हैं मंदिर परिसर के बाहर कि कितनी की संख्या में लोग लगातार बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं अर्घा के जरिए। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से लगातार हर चीज़ों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। लाइव के माध्यम से भी जो स्क्रीन लगाया गया है जिला प्रशासन की ओर से, भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो इसको लेकर लाइव जगह जगह शहर में लगाए गए हैं। वो लगातार उसके जरिए भी लोग देख रहे हैं। ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, कितनी लोगों की संख्या है बाबा का जलाभिषेक करने के लिए और स्वयंसेवी और जिला प्रशासन द्वारा काफ़ी व्यवस्था की गई है कि किसी प्रकार की परेशानी बाबा का नहीं उठा सके कोई भी श्रद्धालु। और इसमें लगातार वो व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार के किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। कांटी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में जलबोझी करने गए 3 युवक की डूबने से मौत हो गई। श्रावण मास की पहली सोमवारी को बाबा का जलाभिषेक करने के लिए जलबोझी करने गए 3 युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। भक्ति और उमंग का माहौल पल भर में ही गम में तब्दील हो गया। हादसा सोमवार की अहले सुबह तकरीबन 4:30 बजे की बताई गई है। कांटी नगर परिषद क्षेत्र के किशनु नगर वार्ड 2 में स्थित प्राचीन बलेश्वर स्थान मंदिर में जलाभिषेक के लिए ग्रामीण बहादुरपुर घाट बूढ़ी गंडक नदी से जलबोझी करने पहुंचे। इसी क्रम में 3 युवक नदी में नहाने के क्रम में डूब गए, जिसके बाद देखते ही देखते नदी किनारे बड़ी संख्या में लोग जुट गए। इसकी सूचना पानापुर ओपी की पुलिस को दी गई। सूर्योदय होने के बाद SDRF की टीम और स्थानीय गोताखोर की मदद से तीनों युवकों की खोजबीन शुरू हुई, जिसमें 2 युवक का शव नदी से बरामद कर लिया गया है, जबकि तीसरे युवक का शव अब भी लापता है। हालांकि SDRF की टीम द्वारा खोजबीन जारी है। मृतक तीनों युवक पड़ोसी बताए गए हैं। तीनों की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष बताया गया है। मृतकों की पहचान राहुल, बदल और शिवम के रूप में हुई है। पता चला है सुबह में हम लोग के कुछ जनप्रतिनिधि लोग बताए हैं कि बहादुरपुर घाट पर 7 बच्चे आए थे नहाने के लिए, उसमें 4 बच्चे तैर कर निकल गए, 3 बच्चे का डूबने की संभावना है। उसका खोजबीन जारी है, गोताखोर के द्वारा खोजा जा रहा है। घटना आज सुबह की है। बहादुरपुर घाट में 3 बच्चा गया था गंगा स्नान के लिए, उसमें तीनों बच्चा गड्ढे पानी में डूब के मर गया। तीनों बच्चे का
लाश मिल चुका है। अभी पोस्टमार्टम के लिए SKMCH में लाया गया है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। प्रशासन के द्वारा वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, जबकि 12 महीना वहाँ जलबोझी का काम होता है। ग्रामीण वहाँ 50 गांव का किसी मंदिर में जग होता है तो वहाँ जलबोझी के लिए बच्चे लोग जाते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक वहाँ पर कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं बनाया गया है, ताकि हर साल वहाँ पर ऐसा घटना घट रहा है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वहाँ पर सावन महीना में तो कम से कम वहाँ प्रशासन का व्यवस्था रहे, ताकि वहाँ पर कोई ऐसा घटना दोबारा नहीं हो। तीनों आपस में दोस्त हैं? तीनों आपस में दोस्त है और तीनों पड़ोसी है। एक ही गांव नहीं, एक ही पड़ोस में सबका घर है और तीनों इंटर पास विद्यार्थी था। तो मर्चेंट नेवी में एक का सिलेक्शन भी हो गया था। बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसमें बहुत दुख की घड़ी है। बहुत दुख की घड़ी है और इसमें हम क्या ज़्यादा कहें, यही है। श्रावणी मेले को देखते हुए RDS कॉलेज परिसर में पर्यटन विभाग द्वारा बनाए जा रहे टेंट सिटी पहली सोमवार को नहीं पूरा हो सका। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक बाबा गरीबनाथ धाम में 15,000 से अधिक कांवरियों ने पहली सोमवारी को जल अर्पण किया। पहलेजा घाट से जल लेकर आने वाले इन कांवरियों को पहली सोमवारी में भी टेंट सिटी का लाभ नहीं मिल सका है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने को पहुंचे कांवरियों को राह में ठहरने के लिए सावन की दूसरी सोमवारी से टेंट सिटी का लाभ मिलने लगेगा। रामदयालु सिंह कॉलेज में पर्यटन विभाग में यह टेंट सिटी अभी तैयार की जा रही है। पूरी तरह से तैयार होने में अभी 4 से 5 दिन और लगेंगे। वैसे रविवार को टेंट सिटी का स्वरूप दिखाया गया है। 20 जुलाई तक इसे पूर्ण तरह से तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। वहां काम कर रहे एक कर्मी ने बताया कि टेंट सिटी इस तरीके का है कि आंधी पानी में यह बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। टेंट सिटी में गद्देदार बिछावन के साथ बिजली, पंखे, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था भी रहेगी। सोमवार को पूरे मैदान में सामान बिखरे पड़े थे। धूप के कारण दिन भर काम बंद रहा। श्रमिक रात का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि इस कंपनी के टेंट देवघर में श्रावणी मेले के अवसर पर 4 जगहों पर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें रहने का लाइट, पंखा, बाथरूम, वॉशरूम, सिक्योरिटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। कितने लोगों, कितने कवरिया का यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है? व्यवस्था तो बेडिन यहाँ 200 बेडिन है, लेकिन यहाँ 2000 आदमी आराम से रह सकते हैं इसमें जी। और भी कहीं आपने लगाया कैसे? ये सुल्तानगंज से देवरा रास्ता में भी लगाए हैं। अब अच्छा जगह पड़ता है, वहाँ भी लगाए हैं टेंट सिटी। वहाँ है 2000 आदमी रहने की व्यवस्था। क्या क्या इसमें व्यवस्था में रहेगा? यहाँ व्यवस्था में रहेगा पानी पीने का, बाथरूम, शौचालय, सब कुछ है। लाइट, सिक्योरिटी सब रहे व्यवस्था में। श्रावणी मेला शुरू हो गया, लेकिन आपका काम लेट से शुरू हुआ, क्या कहिए? इसमें थोड़ा सा हुआ इस बार, इसलिए लेट हुआ ना कि पहली समय में थोड़ा सा कम रहता है कांवरिया, सेकेंड में बीच में पूरा क्राउड पूरा रहता है, उससे पहले चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं अनियमितता है आप में यहाँ पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। घाट बता दो, 200 आदमी के लिए फोल्डिंग घाट सब रद्दा ही सब है। बाकी आदमी नीचे अपने लोग कांवरिया लोग ऐसे ही आधा आदमी होता है जो नीचे ही सो जाता है लोग। जी इसमें 2000 आदमी आराम से रह सकते। नगर भवन के सभागार में नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा नगर आयुक्त का विदाई समारोह और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय का तबादला हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय उद्योग विभाग पटना में निदेशक पद पर होने पर उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी को प्रभारी नगर आयुक्त के पदभार मिलने के अवसर पर सोमवार को नगर भवन के सभागार में नगर निगम कर्मचारी संघ के द्वारा विदाई समारोह और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दोनों अपर नगर आयुक्त, पूर्व डिप्टी मेयर, स्मार्ट सिटी योजना के अधिकारियों सहित कई वार्डों के पूर्व पार्षद सहित नगर निगम के सभी विभाग के कर्मचारी उपस्थित हुए। सभी उपस्थित लोगों ने पूर्व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को शॉल, बुके और उपहार देकर सम्मानित किया और नम्र आंखों से उनको विदाई दी। साथ ही सराहनीय कार्यकाल की चर्चा भी की। वहीं प्रभारी नगर आयुक्त आशुतोष द्विवेदी को शॉल, बुके और माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनसे बचे हुए नगर निगम के कार्यों को जल्द कराने का निवेदन किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ बाबा गरीबनाथ धाम की नगरी और दाता कमल शाह की नगरी मुजफ्फरपुर में ये सेवा का अवसर मिला। 2 साल के कार्यकाल में नगर निगम और स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो यहाँ की ज्वलंत समस्याएं थे उनसे पार पाने का प्रयास किया और
जो भी रुके हुए काम थे स्मार्ट सिटी को उनको धरातल पर लाने की कोशिश की गई, जिसमें सभी कर्मचारियों का स्मार्ट सिटी के हों चाहे नगर निगम उनका पूर्ण सहयोग मिला, और ताकि शहर को स्वच्छता के नए स्तर तक और सुविधाओं के नए स्तर तक पहुंचाने का नगर निगम की टीम और स्मार्ट सिटी की टीम ने काम किया। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत खुशनसीब हैं कि मतलब यहाँ पर सेवा देने का इतने महत्वपूर्ण क्या कहते हैं हम धाम में सेवा देने का मौका मिला, और नगर विकास विभाग की क्रियान्वित योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करने का अवसर मिला। मेरा जो ग्रामीण विकास के साथ साथ नगर विकास की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों ही जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से पूरा करने का कोशिश करूं और दोनों ही पोस्ट को जस्टिफाई कर पाऊं। पूर्व में भी जो निवर्तमान नगर आयुक्त महोदय हैं उनके द्वारा तमाम सारे विकास के कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जिनकी परिणति शहर में दिखाई भी पड़ रही है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि उन सभी कार्यों की जो गति है वो धीमी न होने पाए, और जो विकासात्मक कार्य शहर में चालू किए गए हैं वो अपने मंजिल तक पहुँचे। चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में निर्मल अनुपम फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में निर्मल अनुपम फाउंडेशन के संस्थापक संजीव कुमार ने जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने बताया कि यह शिविर 2015 से लगाया जा रहा है। रक्तदान का उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति की जान रक्त की कमी से ना हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति हर 4 महीने पर रक्तदान कर सकता है। मेरा उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर रक्त दिया जा सके। यह कार्यक्रम हम अपने जन्म दिवस के अवसर पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर का आयोजन 2015 से लगातार हम करते आ रहे हैं। इस रक्तदान का उद्देश्य हमारा होता है कि किसी भी व्यक्ति का जान जो है रक्त की कमी से नहीं जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं होती है, और प्रत्येक मानव शरीर जो है वो चाहे तो प्रत्येक 4 महीने पर जो है एक रक्तदान करता है, और एक रक्तदान से जो है 3 लोग को जीवन दान मिल सकता है। तो हमारा उद्देश्य है इस रक्तदान के पीछे कि जो भी ज़रूरतमंद हो उसको समय पर उपलब्ध हो सके। कितने सालों से ये आप कर रहे हैं? ये हमारा 12वां रक्तदान शिविर है। 2015 से हम लगातार कर रहे हैं। बीच बीच में भी अलग अलग जगहों पर हम इस रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। आज का डेट खास होता है कि इस रक्तदान को मैं अपने जन्मदिन के रूप में मनाता हूँ, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके कि वो अपने जन्मदिन पर, शादी सालगिरह पर इत्यादि विशेष उत्सव में जो है रक्तदान कर सकते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर, या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon.
रश टू जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। चतुर्भुज स्थान मंदिर परिषद में पहली सोमवारी पर पुरोहित महासभा द्वारा हवन यज्ञ किया गया। अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से मुजफ्फरपुर के बाबा चतुर्भुजनाथ मंदिर परिसर में सावन की पहली सोमवारी को हवन यज्ञ कर श्रद्धालुओं को पूजन का महत्व बताया गया। कहा गया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के सोमवार को भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मनचाहा फल प्राप्त होता है। हवन यज्ञ के दौरान महासभा के अध्यक्ष हरिशंकर पाठक और वशिष्ठ तिवारी सहित कई अन्य पुरोहित एवं यजमान मौजूद रहे। हम सोमवारी है और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हवन यज्ञ कर रहे हैं। यह समाज कल्याण, जगत कल्याण के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग की मानसा है कि अभी जो महामारी से राहत मिला है, हालांकि थोड़ा बहुत है, तो उसके राहत के लिए, संसार की सुरक्षित के लिए, सुरक्षा के लिए यह हवन यज्ञ कर रहे हैं। और साथ ही यह सोमवारी का बाबा का महीना है, सोमवारी का प्रथम दिवस है, इसलिए हम लोग हवन यज्ञ समापन करा रहे हैं, जग कर रहे हैं। और भक्तजनों से भी आग्रह करते कि अपने घर में महादेव की पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, पूजन करें, बेलपत्र अर्पित करें, गंगा जल से अभिषेक करें, और जो भी कामना है महादेव उनकी कामना को पूर्ण करेंगे। इसी कामना के लिए हम लोग हवन यज्ञ किए हैं। अखंड भारत पुरोहित महासभा, अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक। मुजफ्फरपुर न्यायालय में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 दोषियों को आर्थिक दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2 नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और
निर्मम हत्या मामले में सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पॉक्सो एक्ट के तहत फैसला सुनाते हुए 3 दोषियों को धारा 376 एवं 302 के तहत आजीवन कारावास व 75,000 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि सरैया थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में तीनों दोषियों ने एक 10 साल की बच्ची व 9 साल के बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर गला मरोड़कर हत्या कर दी थी। इसके बाद तीनों दरिंदों ने मृत बच्चों का आंख निकालकर शव को नदी किनारे फेंक दिया। बताया जाता है कि वर्ष 2018 में 22 जुलाई की शाम 2 भाई बहन बकरी चराने के लिए घर से बाहर खेत में गए थे। इसी दौरान गांव के ही 3 दरिंदे लाला ठाकुर, विकास ठाकुर और फरीद साई ने अपहरण कर लाला ठाकुर के फार्म हाउस पर ले गए और वहां बच्चों के साथ रेप किया और गला मरोड़कर हत्या कर दी। शाम बीत जाने के बाद जब बच्चे घर पर नहीं आए तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। अगले सुबह दोनों बच्चों का शव खून से लथपथ एवं आंख निकला हुआ नदी किनारे मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले में सरैया थाना में 3 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, जिसकी लगभग 4 सालों से पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि 4 सालों से रेप व हत्या मामले में सुनवाई चल रही थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 75,000 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों ने बच्ची की साथ रेप कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। वहीं अजय कुमार ने कहा कि कोर्ट ने परिजनों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए देने की बात कही है। तो बकरी चराने लाला ठाकुर धमकी दिए थे कि इधर में आएगा बच्चा तो मार देंगे। अच्छा। फिर 2 दिन बाद में बच्चा लोग गया उधर में बकरी चराने, हमारा बच्चे को मार दिया। दोनों बच्चा को दोनों को मार दिया, आँख फोड़ दिया। 2 दिन पहले उससे झगड़ा हुआ था, हमारा बच्चा को मारा था लाला ठाकुर, विकास कुमार, फरीद मियाँ, तीनों मिल के मार रहा था। हम चुराने का था, हमको मार धमकी दिया कि तुम्हारा बच्चा है इधर में तो हम मार। कब का घटना है? 2018 साल हो गया। 4 साल हो गया। कितना बच्चा कितना दिन का था? मैंने कितना उम्र था उसका? जीवन कारावास लड़का था 9 साल के, लड़की थी 10 साल की। इंसाफ मिला है प्रोसेस से? हम तो उसका फांसी की सजा दिलवाते हुए कि जो साहब दे दिए हैं उम्र को। आप लोग आगे क्या कीजिएगा फांसी के लिए? जो साहब हम खुश हैं। अच्छा, जो क्या थी 22/7/18 की घटना है जी, जिसमें सरैया में ये घटना घटी थी। सरैया थाना कांड संख्या 319/18 की घटना है। सरैया थाना 319/18, घटना तिथि 22/7/18। इसमें उस दिन बकरी चराने एक बच्ची और एक बच्चा गया था। बच्ची की उम्र 10 साल और बच्चे की उम्र 8 साल, और दोनों का लाश जो है सो नदी के किनारे पाया गया, जो खून से लथपथ अवस्था में था। उसके बाद जब शाम तक जब दोनों बच्चे बकरी चरा के नहीं लौटे तब खोजबीन किया गया था, तो वही खोजबीन के क्रम में नदी के किनारे वो लाश बरामद हुई। तब वही थाना में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद इसमें 10 गवाहों की गवाही हुई, और ये आज जो है सो इसमें सर बच्चे के साथ क्या हुआ था? बच्ची के को रेप करके और उसको गला को बुरी तरह से मरोड़ के तोड़ दिया गया था, और बच्चे को भी गला मरोड़ के तोड़ दिया गया था, और उसका आँख भी जो है सो भोंक दिया गया था। आँख भी उसका लहूलुहान था। आज क्या सजा मिला? आज उसको 376 ये गैंग रेप और 302 में सजा हुआ है। 376D में आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, और 50,000 हजार रुपया जुर्माना तीनों अभियुक्त को। इसमें 3 अभियुक्त हैं, तीनों अभियुक्तों को। और 302 में भी आजीवन कारावास की सज़ा और 25,000 हजार रुपया जुर्माना तीनों को किया गया है। क्या नाम है अभियुक्त का? दोषी का क्या नाम है? अभियुक्त इसमें हैं 3 लाला ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर और फरीद साई। यही 3 अभियुक्त इसमें हैं। कहाँ के हैं सर? ये तीनों वहीं उसी थाना क्षेत्र के हैं, सरैया कि 2018 में सरैया थाना अंतर्गत सरैया थाना कांड संख्या 319/18 है, जिसमें हमारे बगल में है सूचका है, इन्हीं की
जो पुत्री थी, एक पुत्र था। पुत्र की उम्र लगभग 8 साल के रहे होंगे, पुत्री 9 साल के। दोनों आदमी बच्चियाँ सरे में गया बकरी चराने, जहाँ अभियुक्तगण द्वारा उसका अपहरण करके अपने फार्म हाउस में ले जाने के बाद उसके बच्चिया के साथ बलात्कार करके और उसको बहुत ही बेरहमी से हत्या करके नदी किनारे लाश को फेंक दिया गया। और जब उनका छोटा भाई, बच्चिया का छोटा भाई जब बचाना गया तो सभी लोग मिलकर उसे भी मारपीट करके हत्या करके गर्दन तोड़ के दोनों आँख निकाल के उसका भी बॉडी को नदी किनारे फेंक दिया गया। और आज माननीय न्यायालय के द्वारा सभी अभियुक्तगण को आजीवन कारावास के साथ साथ 75,000 रुपये दंड भी लगा है। जी आज माननीय न्यायालय के द्वारा परिजन को, मृतक परिजन को इंसाफ मिला है। मेरी तो मांग थी कि उस सबको फांसी की सज़ा हो, लेकिन जो सज़ा मिला है उससे हम लोग खुश हैं। आरबीबीएम कॉलेज के सभागार में 3 दिवसीय स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। आरबीबीएम कॉलेज के सभागार में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज के अलावा दूसरे राज्य के शिक्षक एवं छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी एवं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधान परिषद सदस्य संजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यशाला से छात्रों में प्रतिभा में निखार आएगा। वहीं इस दौरान नवनिर्मित प्रभा सभागार का उद्घाटन किया गया। भूटान यूनिवर्सिटी से आए प्रोफेसर रजनीश ने सोशल साइंस विषय पर चर्चा की और छात्रों को डाटा कलेक्ट करने का तरीका बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी दुनिया का डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। आज रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेज पे एक 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई है। साथ ही यहाँ नवनिर्मित प्रभा सभागार का उद्घाटन माननीय विधान पार्षद संजय जी ने किया है। प्रभा बेनीपुरी जी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की पुत्री थी। इस महाविद्यालय में वो प्राचार्य भी थी और उनके प्रति हम लोगों ने एक श्रद्धा का भाव दिखाते हुए उस कक्ष का नाम प्रभा सभागार रखा। आज हमारे बीच रजनीश रत्ना जी आए हैं रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान से, जो SPSS पे 3 दिनों तक जितने भी शोधार्थी हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको बताएंगे कि किस तरीके से इस पैकेज के जरिए वो आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, कैसे एक क्लिक में पूरी दुनिया का जो डेटा है वो मिल जाता है और किस तरीके से उसका विश्लेषण कर आगे के लिए नियोजन के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो की जाती हैं। और इस अवसर पर हम लोगों को साथ देने के लिए विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। वाइस चांसलर साहब नहीं आ पाए, उन्होंने अपना संदेश भेजा है जो मैं पढ़कर सुनाऊंगी। और लगभग 100 के आसपास प्रतिभागी, जो कोई मुर्शिदाबाद से हैं, कोई रांची से हैं, कोई पटना से हैं, कोई बड़ोदरा से हैं, तमाम तमिलनाडु से हैं, तमाम जगहों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं इस ऑफलाइन कोर्स के लिए। यह इस कोर्स की महत्ता को, इस वर्कशॉप की महत्ता को दर्शाता है। शिक्षक सुधांशु कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। मृत शिक्षक सुधांशु कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने सोमवार को जिलाधिकारी को आवेदन दिया है। दरअसल मुसहरी थाना क्षेत्र के बुद्ध नगरा गाँव में प्रेम प्रसंग के मामले में शिक्षक सुधांशु कुमार की 17 जून को हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृत शिक्षक के जीजा उपेंद्र सैनी ने बताया कि सुधांशु कुमार प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर में शिक्षक के पद पर कार्यरत था, जिनका प्रेम प्रसंग परमानंद सैनी की पुत्री के साथ चल रहा था। 17 जून 2022 की मध्य रात्रि परमानंद सैनी ने अपने संबंधियों के साथ मिलकर शिक्षक सुधांशु कुमार और अपनी पुत्री की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों के शव को बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया। दोनों की लाश खड़जाना गांव के पास बूढ़ी गंडक में करीब 10:30 बजे मिली। मुशहरी थाना में आवेदन देकर मृतक शिक्षक के पिता ने हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में मुशहरी थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। परिजनों का आरोप है कि अभियुक्तों से मिलकर थाना प्रभारी केस को दबाना चाहते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं 3 C से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, लेकिन ये
अमिताभ बच्चन बोल बच्चन वाला जैसा हो गया। देखिए अभी बुद्धनगरा गांव में मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी थाना अंतर्गत शिक्षक सुधांशु कुमार का निर्मम हत्या हो जाता है। यानी वहीं के स्थानीय निवासी परमानंद साहनी और उनके अन्य संबंधियों के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले परमानंद साहनी के द्वारा सुधांशु साहनी और कंचन कुमारी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बाबत उन्होंने धमकी दिया था, सुधांशु कुमार अगर अपना चाल सुधारेंगे नहीं तो हम उनको हत्या करके बूढ़ी गंडक में प्रवाहित कर देंगे। ठीक वही हुआ। 17 जून को परमानंद साहनी ने 3:30 बजे सुधांशु कुमार और लोक लाज के चलते अपने बेटी कंचन कुमारी को हत्या करके वो बूढ़ी गंडक में प्रवाहित कर देता है, जो 18 जून 2022 को 10:30 बजे उसका लाश खरजमा के नज़दीक मिलता है। इसके बाबत सुधांशु कुमार के पिता मुसहरी थाना अंतर्गत प्राथमिक दर्ज कराता है, लेकिन आज तक 1 महीना हो गया है, लेकिन वहां के बड़ा बाबू के द्वारा प्राथमिक दर्ज नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है यहाँ के पुलिस प्रशासन पूरा पैसा लेकर बिक गया है और प्राथमिक दर्ज नहीं करा रहा है। वो दबंग प्रवृत्ति के है, जिसके कारण उन्होंने जो है पोस्टमार्टम के डॉक्टर को भी पैसा देकर अपने फेवर में रिपोर्ट लिखा लिया है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डीजीपी और मुजफ्फरपुर के आईजी, डीआईजी से अनुरोध करते हैं कि एसपी थाना प्रभारी और डीएसपी, उसके बाद आईओ कौशल किशोर सिंह को तत्काल निलंबित करके दूसरा पुलिस बहाल करके सुधांशु कुमार मर्डर केस का जो है जांच कराया जाए और इसका सीबीआई जांच का मांग करते हैं। तभी ये बिहार सुधरेगा, अन्यथा ये हत्या रुकने वाला नहीं है। अन्यथा अगर सीबीआई जांच नहीं होता है तो 7 दिन के अंदर हम जो है मुसहरी ब्लॉक के जो सामने रोड गुजरती है उसको हम जो है अपने सैकड़ों समर्थक के साथ जाम कर देंगे। जब तक ये हत्या का निवारण नहीं होगा, जब तक ये रोड जाम रहेगा। ये मुजफ्फर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रखंड अध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं व जिला के सभी प्रखंड अध्यक्षों के 1 दिवसीय बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मुकुल ने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। आम आदमी की पहुंच से सभी खाने पीने की सामान दूर हो रहे हैं। आम लोगों के आक्रोश से बचने के लिए लोगों का ध्यान भटकाने के उद्देश्य से हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को भाजपा सरकार के द्वारा जबरन ईडी और सीबीआई द्वारा दुरुपयोग कर बार बार प्रताड़ित व परेशान किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। इसके खिलाफ में मुजफ्फरपुर जिला से हजारों हजार की संख्या में 21 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में पहुंचकर प्रतिरोध व्यक्त किया जाएगा। 21 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी के द्वारा सम्मन किया गया है और एक साजिशतन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदनाम करने के लिए मोदी सरकार जो रच रही, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को भी बदनाम करने के लिए 55 घंटा बार बार बुलाकर जो है प्रताड़ित किया गया। तो जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बैठक की है और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 21 तारीख को यहाँ से हजारों के तादाद में हमारे सभी प्रखंड से और नगर से सभी कांग्रेस जन जाएंगे और हम खराब विरोध करेंगे गांधी मैदान में। और इसीलिए इस बैठक में रणनीति बनाई गई है कि कैसे कैसे हम लोग मुजफ्फरपुर से पटना जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। और 22 तारीख को भी
हम लोग मुजफ्फरपुर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।